और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने आज से राज्यसभा के मेंबर के तौर पर नए करियर का आगाज किया है। नौकरी में रहते हुए उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोलकर सुर्खियों में आए गोगोई आज अपोजिशन के निशाने पर हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जनरल एक नए कैरियर के आगाज के दौरान साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की मुखालफत का ये नज़ारा राज्यसभा का है, जहां चेयरमैन वेंकैया नायडू की तरफ से हलफ के लिए उनका नाम लेते ही हंगामा शुरू हो गया। वेंकैया नायडू की नाराजगी के बावजूद ज्यादातर अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। Ranjan Gogoi, having been nominated a member of the Council of States, to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. We know the constitutional position, we know the precedents, we know the powers of the President of India, and we should not do anything in the House. Whatever views you have, you can say outside your views that you are at liberty. रंजन गोगोई के हलफ के बाद वजीर कानून ने हंगामे को गैर मुनासिब बताते हुए साबिक चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की मिसाल पेश की। हालांकि बाद में अवान के बाहर कांग्रेस ने कई संगीन सवाल उठाए। House has a great tradition of many eminent persons coming of diverse field, including of former chief justices being nominated by those who I regretfully I say I shouted. The honourable member Gogoi, who has taken oath today, no discussion. Minister will surely contribute his best as a nominated member. Right. And it was grossly unfair to do like that. शायद ये पहली बार हुआ है कि एक विवादित मुख्य न्यायाधीश जो स्वयं घिरे रहे आरोपों में और विवादों में, और उन्होंने कई ऐसे फैसले सुनाए अपने कार्यकाल में जिसकी अपेक्षा देश की जनता नहीं करती थी, खास तौर पे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित, और कई सरकार के गलत फैसले जो हम सोचते हैं और कानून जो लाए ये संशोधन जो संविधान के खिलाफ हैं, उसको भी इन्होंने हर प्रयास किया कि उसकी सुनवाई ना हो, उस पर देरी हो, सरकार प्रसन्न रहे, और उसके बाद उनको इनाम दिया गया है। नौकरी में रहते हुए उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले गोगोई के रिटायर होने से पहले एक के बाद एक फैसलों ने उन्हें और मशहूर कर दिया। इस मौके पर आरजेडी ने बीजेपी के सीनियर लीडर आजहानी अरुण जेटली के एक बयान को भी कोट किया। तो ऐवान में पहले दिन की मुखालिफ के बाद गोगोई का कहना था कि बहुत जल्द यही लोग उनकी तारीफ करेंगे। Life is always changed and new. They will welcome me very soon. पहले बहुत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हम सब लोग दीवाने हो गए थे कि चलिए संविधान और लोकतंत्र के खतरे की बात कह रहे हैं। लेकिन जेटली जी का वो बयान 13 ईस्वी का और सदन में दिया गया बयान कि पोस्ट रिटायरमेंट और प्री रिटायरमेंट का जो उन्होंने कोरिलेशन इस्टेब्लिश किया था, अगर टेलीविजन चैनलों में दोनों एक विंडो में गोगोई जी की शपथ और दूसरे विंडो में जेटली साहब का वो बयान चलेगा तो फिर लोगों को लगेगा। जस्टिस गोगोई ने कभी कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजों का कोई ओहदा लेना अदलिया की आज़ादी पर बदनुमा दाग है। रिटायरमेंट से कुछ वक्त पहले जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम और इन हाउस जांच कमेटी से क्लीन चिट के बाद भी गोगोई सियासत के मरकज में बने रहे। अपनी मुद्दत-ए-कार में अयोध्या तनाज़ा, राफेल डील और सबरीमाला जैसे अहम मामले वाले बेंच की उन्होंने सदारत की थी। लेकिन रिटायरमेंट के महज 4 महीने बाद सदर जमहूरिया की जानिब से उन्हें ऐवान बाला के लिए नामजद किए जाते ही मुखालफत शुरू हो गई। सेक्रेटरी जनरल, ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।